मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल रियल एस्टेट बिजनेस टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीसी वर्मा, रियल एस्टेट एडवाइज़र, मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर। आज मित्रों हम बात करेंगे रेरा, बैंक और 143 की, इनसे मिलने वाले लाभों की। साथियों, भले ही आप कोई भी हों, रियल एस्टेट से अगर आपका नाता है, रियल एस्टेट से आप जुड़े हैं, भले ही आप क्या किसान हों, सर्विसमैन हों, व्यापारी हों या रियल एस्टेट के कार्यकर्ता हों, एजेंट्स हों, प्रॉपर्टी डीलर हों या इससे संबंधित आप किसी कंपनी से जुड़े हुए कोई भी किसी भी पद पर हों, मित्रों ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे समस्त सम्मानित ग्राहकों के लिए और इससे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए है। साथियों, पहली बात रेरा से संबंधित हम करेंगे। मित्रों, रेरा माने रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2016-17। साथियों, ये रेगुलेशन गवर्नमेंट ने सम्मानित ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए, उसके हितों का ध्यान रखने के उद्देश्य से इसको बनाया और अमल में लाया। आज रियल एस्टेट का काम करने वाली सभी बड़ी कंपनियां, रियल एस्टेट का काम करने वाले सभी बड़े लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो रेरा के अनुपालन में, रेरा के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं। ये कस्टमर्स के लिए मिलने वाला एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथियों, जहाँ तक 143 का सवाल है, 143 का मतलब है वो ज़मीन जो कभी खेती में दर्ज थी, जो कभी किसानों से खरीदी गई थी और आज वो ज़मीन प्लाटिंग के रूप में छोटे छोटे प्लाट बना करके उस ज़मीन को आवासीय करने के उद्देश्य से जब बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर लैंड को, किसान से खरीदी गई लैंड को आवासीय में परिवर्तित कराने वाली जो प्रक्रिया है, उस धारा को 143 कहते हैं। और जब कोई भी लैंड 143 में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वैधानिक रूप से उस मकान को या आवास को बनाने के लिए अधिकृत होती है। और जब वो अधिकृत होती है, तो मित्रों अब बात आती है बैंक की। बैंक रियल एस्टेट में किन किन तरह से मदद करता है, इस पर मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जैसे यदि कोई किसान है और उसके पास ज़मीन है, तो वो जो उसके पास जितनी लैंड है, जो जितना भी उसके पास वो रियल एस्टेट है, तो केसीसी के रूप में, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उस एग्रीकल्चर लैंड पर बैंक उसको सहयोग प्रदान करती है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति मकान बनाने के लिए किसी शहर में प्लाट लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस मकान को बनाने के लिए लोन का प्रावधान है। यदि आपका अपना प्लाट है और उस प्लाट पर मित्रों आप मकान बनाना चाहते हैं, तो वो प्लाट 143 में दर्ज हो, आपकी सिविल ठीक हो, आपके इनकम के स्रोत ठीक हों और बैंक को ये भरोसा हो जाए कि आपकी जो इनकम है, उस इनकम से आप घर का खर्चा चलाते रहेंगे और उसका प्रीमियम जो मकान बनाने के लिए आप बैंक से एक हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं, उसका ईएमआई भी आप देते रहेंगे, तो बैंक आपको उस प्लाट पर मकान बनाने के लिए लोन के रूप में आपकी मदद करता है। अन्य तरह से भी यदि आपका अपना मकान है और उस मकान की मरम्मत के लिए
उस मकान के ऊपर एक्स्ट्रा मंजिल बनाने के लिए आप बैंक से पैसा लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में भी बैंक आपकी मदद करता है। या किसी नए मकान को खरीदने के लिए आपने नया मकान खरीदा तो नवनिर्मित मकान के लिए आपको बैंक खरीदने के लिए भी पैसा देता है। अब इसकी प्रोसेस की जहाँ तक बात है, यदि बना हुआ आप मकान खरीद रहे हैं तो जिसका वो मकान है, जो कंपनी उस मकान को बेच रही है या जो डीलर जिस मकान को बेच रहा है, उसका ओनर जो है, जो आप उस मकान को सेल कर रहा है, तो 100 रुपया के स्टाम्प पर एक सेलिंग एग्रीमेंट मकान मालिक ओनर के और आपके बीच में होता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक आपसे लेता है और जो ओनर है उससे लेता है, और उस बेस पर ओनर के लिए जिसने मकान आपको ट्रांसफ़र कराना है, बेच के आपको देना है, बैंक उसको पेमेंट कर देता है। और इस तरह इस रियल एस्टेट के क्षेत्र में मकान को खरीदने की व्यवस्था आपकी हो जाती है बैंक के द्वारा। तो साथियों, इसमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उस पर मैं प्रकाश डालूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्षेत्र में आपको बैंक से कितनी बड़ी हेल्प मिल सकती है। मित्रों, इसके अलावा यदि आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आपके पास कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी है, वो चाहे मकान है या आपकी दुकान है अथवा आपका एक खेती वाली ज़मीन है या कृषि फार्म है, इसके अगेंस्ट अगर आप बैंक से मदद लेना चाहते हैं, वो मदद शिक्षा के लिए या पर्सनल किसी काम के लिए अथवा इलाज के लिए या साहूकार के द्वारा लिए गए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, किसी भी तरह से किसी भी काम के लिए अथवा बेटी की शादी के लिए या बेटे के कैरियर के लिए आप बैंक से मदद चाहते हैं, तो बैंक उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपके नाम पर है, जो आपके पास है, आपकी मदद करेगा, आपको लोन दे देगा। तो साथियों, ये रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, रियल एस्टेट का जो व्यापार है, रियल एस्टेट से आप जो जुड़े हुए हैं मित्रों, तो आप बैंक की नज़रों में एक सम्मानित व्यक्ति, एक हैसियतदार व्यक्ति बन जाते हैं और बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। भले ही आप किसान हैं और बड़ी लैंड है, बड़े या छोटे किसान हैं, तो उसमें भी वो बैंक लैंड के अनुरूप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसान के लिए भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। अथवा आप मजदूर हैं और आप किसी मकान में रहते हैं और वो पुश्तैनी मकान है, तो उस लैंड के एवज में भी वो बैंक आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो साथियों, ये आज का वीडियो था और इसमें मैंने ये कोशिश की कि इस लैंड को लेके एग्रीकल्चर से जुड़ के अथवा रियल एस्टेट से जुड़ के आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।